मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, मैं भेड़िया हूँ। मैं दिखने में भेड़िया जैसा नहीं लगता, लेकिन मैं भेड़िया हूँ। जब मैं छोटा था तब मुझे भेड़ियों ने गोद लिया था। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। जो मनुष्य हमारी भाषा में बात कर सकता है बड़ा खतरनाक हो सकता है। मुझ पर विश्वास करो, मेरा नाम मोगली है। मैं जंगल के भेड़ियों के झुंड के साथ रहता हूँ। यहाँ विक्रम से मिलने आया हूँ, सच कहता हूँ। खबरदार, जो हमारे नेता का नाम लिया। तुमने हमारे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे की? पकड़ लो इसे। मेरी बात सुनो, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं। चंदा। मोगली, तुम यहाँ? रुक जाओ, मैं जानती हूँ इसे। ये महानदी के पास वाले झुंड का एक काबिल सदस्य है। इसने एक बार मेरी जान बचाई थी। बहुत दिनों बाद मिले मोगली। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जंगल से इतनी दूर यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे विक्रम से बहुत जरूरी काम है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे सिर्फ विक्रम से ही बात करनी है। कहाँ है वो? सबसे पहले ये तय करो कि तुम्हारा शिकार कौन है, फिर ये देखो कि वो किस तरफ भागने वाला है। बस उस पर नजर रखो, और वो जरा भी घबराए तो उस पर पीछे से कूद पड़ो। एक भेड़िया कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता। विक्रम, देखो तो कौन आया है। मोगली, तुम यहाँ? मोगली, कैसे हो विक्रम? पहचान लिया मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मोगली। और सुनाओ, सब कैसे हैं? हाँ, यानी सारा झुंड और मेरे पिताजी, मेरी प्यारी बेटी लीला कैसी है? और बाकी सब, अपना दोस्त बघीरा, वो भालू, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ठाक हैं। उन सबको तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मेरी कमी क्यों? यही कारण है तुम्हारे पास आने का। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो तो अर्ज करूँ? एक नेता का यह फर्ज है मोगली कि वो हर आने वाले की बात सुने। ध्यान दो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम जाओ और अपने ढंग से अभ्यास करो, समझे? मेरे साथ आओ मोगली। वाह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि पिताजी की जगह मैं ले लूं? हाँ, हम सब ने सोच विचार करके यही फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से सरपंच बीमार है, झुंड बिखरने लगा है और वो संभालने योग्य नहीं रहा। हमसे कहता है खुद शिकार करो। ये बड़ी अजीब समस्या खड़ी हो गई है। जग्गू का उदाहरण तुम्हारे सामने है। हमारा शत्रु हम पर हावी हो रहा है और ना जाने कितनी बार झुंड को शिकार से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। विक्रम, तुम समझ रहे हो ना कि काबिल नेता का होना कितना जरूरी है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ मोगली, फिर भी मान जाओ विक्रम, काफी समय से सारा झुंड यही चाहता है। याद नहीं, हमने तब भी यही बात की थी जब तुम दोबारा जंगल छोड़ के चले थे। सबका एक ही विचार है, विक्रम को वापस लाओ। वह तुम्हें बहुत चाहते हैं विक्रम। सचमुच झुंड को तुम्हारी जरूरत है विक्रम। आज हम जंगल के पूर्व दिशा में शिकार करने जाएंगे और हमारा लक्ष्य हिरण होंगे जो वहां घुस आए हैं। काश आज विक्रम यहाँ होता। हाँ, सोचता तो मैं भी यही हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास सरपंच की जगह लेने के लिए कोई नेता नहीं। बेहतर होगा विक्रम को झुंड में वापस आने के लिए मनाओ। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। याद रखो, अगर तुमने जल्दी ही कोई नेता नहीं चुना तो भेड़ियों में फूट पड़ जाएगी।
सुनो मोगली, चील ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम विक्रम के पास जाओ और उसे वापस आने के लिए मनाओ। मैं विक्रम को जाके मनाऊं माँ? तुम्हारे अंदर वो सब खूबियां हैं जो तुम्हारे पिताजी में थी। मनुष्य के नाते तुम्हारा अधिकार है। काम मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। अच्छा, तो चमेली ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? उसने चील से तुम्हारा पता लगवाया है। लगता है सारी योजना चमेली की है। मतलब उसने काफी समझदारी से काम किया है। हाँ, और बताऊं, उसकी योजना के अनुसार हमने हाथी से मदद मांगी और जग्गू को भगा दिया, और काली गुफा में भी। मुझे उम्मीद है जग्गू जरूर लड़ना चाहेगा, इसलिए हमें पूरी योजना बनानी होगी। अकड़ू पीछे से उसकी दाई टांग पकड़ेगा और लीला बाई टांग पकड़ेगी। इस तरह जग्गू तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मुझे क्या करना होगा? अगर ये कामयाब न हुए तो तुम सामने से पत्थरों से वार करना। हमला करें माँ? हाँ मोगली। ये लो। बहुत अच्छे, वाह, मजा आ गया। तुम सब सच्चे भेड़िए की तरह लड़े, लेकिन जीत की हकदार चमेली है। हाँ, उसने काफी समझदारी से योजना बनाई थी। वाह, कमाल हो गया। तुम्हारी तो समस्या ही हल हो गई मोगली। हाँ मोगली, चमेली झुंड के कार्यभार को अच्छे ढंग से संभाल सकती है। क्या क्या कह रहे हो? विक्रम, चमेली एक मादा भेड़िया है। कोई कानून ये नहीं कहता कि एक मादा भेड़िया नेता नहीं बन सकती है। फिर वो ये बात साबित कर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो झुंड को संभाल सकती है। वो झुंड को अच्छी तरह जानती है। उसे भालू और बघीरा से भी काफी सहायता मिल सकती है। तुम अकड़ू और पकड़ू उसके बेटे हो, उसके साथ रहोगे ही। हर नेता को कामयाब होने के लिए झुंड का सम्मान मिलना जरूरी होता है, और चमेली का सम्मान सब करते हैं। समझे मोगली? हाँ। तुम्हारे कहने से ऐसा लगता है जैसे माँ अच्छी नेता साबित होगी। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चमेली ताकत और समझदारी का ऐसा मिश्रण है जो तुम्हारे झुंड की सारी समस्याएं खत्म कर देगी। वो एक कामयाब नेता साबित होगी। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है मोगली कि तुमने मुझे अपना नेता चुनने का सम्मान दिया है, लेकिन मेरा फर्ज मुझे इजाजत नहीं देता। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता जिन्होंने यहाँ मुझे अपने झुंड का नेता बनाया है। विक्रम ठीक कहता है। यही वजह है मोगली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और तुम्हारी समस्या तो हल हो चुकी है। तुम्हें चमेली को झुंड संभालने के लिए राजी ही नहीं करना, बल्कि साफ कहना है कि माँ, फैसला हो चुका है। आज से तुम हमारी नेता हो। ऐसा ही होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ विक्रम। मुझे खुशी है कि तुम अच्छी दोस्त की तरह मिले। आखिर मोगली अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आ गया मेरा मोगली। लेकिन ये तो अकेला है। इसका मतलब विक्रम ने वापस आने से इनकार कर दिया है। कैसे हो चील? वाह, बड़े खुश दिख रहे हो। विक्रम का क्या हुआ, मिला या नहीं? वही मिला जो तुमने बताया था। सबको याद किया है उसने। ठीक है, सुन लिया। पर तुम अपने नए नेता को साथ लिए बिना ही वापस चले आए। मैं नेता को नहीं, नेता का जवाब लाया हूँ। क्या मतलब? मतलब उसने हमारी समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया है। रुको मोगली, सुनो तो। मोगली, पूरी बात तो बता के जाओ।
क्या रहा मोगली? मैं विक्रम से मिला, लेकिन उसने झुंड में वापस आने से इनकार कर दिया। लेकिन उसने बताया कि हमारा अगला नेता कौन होगा। वो तुम हो माँ। मैं नेता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें विक्रम को मनाकर लाने के लिए भेजा था। ये कोई समाधान नहीं है माँ। विक्रम ने ही मुझे एहसास करवाया कि तुम नेता बन सकती हो। पहले तो जब उसने कहा तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, पर जब उसने मुझे अच्छी तरह समझाया तो मैं समझ गया। माँ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हौसला है, ताकत है। एक नेता के लिए जो जो जरूरी होता है वो सब खूबियाँ तुम में है माँ। नहीं, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं। और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, एक मादा भेड़िया कभी नेता नहीं बनी। जंगल का कोई कानून ये नहीं कहता कि एक मादा नेता नहीं बन सकती है। लेकिन मान जाओ माँ, अगर तुम हमारी नेता बनोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सारा झुंड तुम्हारा दिल और जान से साथ देगा। हाँ कह दो ना माँ। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता मोगली, मैं नेता बनने के काबिल नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब सारा झुंड शेर खान से डरा हुआ था, तुम्हारे पिता ने उससे टक्कर ली थी। मैं उतनी बहादुर नहीं हूँ। तुम हो माँ। याद करके बड़ा दुख होता है मोगली। मैं तुम्हें इनकार करके निराश नहीं करना चाहती। अब दोबारा मुझसे मत कहना। सुना? हाँ ठीक है। ये बड़ी अजीब समस्या खड़ी हो गई है। बड़ी घनघोर समस्या है। घनघोर समस्या, बहुत ही घनघोर समस्या है। पिछले कुछ दिनों से सरपंच बीमार है और वो संभालने योग्य नहीं रहा। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि चमेली अपना इरादा बदल ले। मैंने काफी सोच विचार कर यही नतीजा निकाला है कि विक्रम ने बहुत सही फैसला किया है। वो तो सही है, पर अब हमें क्या करना चाहिए? मैं काफी देर से इसी बात पर तो सोच रहा हूँ। तुम सोचते बहुत हो। कैसे सब कहते हैं तुम समझदार हो। अरे तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। अरे तुम कौन से बड़े 30 मार खा हो, तुमसे हिला तो जाता नहीं। मेरा क्या मुकाबला करोगे तुम? देखो मैं। बोलो क्या देखूं? मैं दिखा दूंगा तुम्हें। रुक जाओ, बंद करो ये सब। ये आपस में लड़ने का समय नहीं। बगीरा, भालू, सारा दोष मेरा है। झुंड ने एक अच्छा सरपंच खो दिया। ये सब मेरे कारण हुआ है। इसका जिम्मेदार मैं हूँ। खुद को दोष मत दो। ये सच है, मुझे बड़ी खुशी होती अगर पिताजी झुंड में लौट आते, लेकिन उन्होंने दूसरे झुंड की जिम्मेदारी संभाल ली है। उनका फर्ज है कि उनके साथ रहें। हाँ, मेरा एक सुझाव है। क्यों ना हम दादाजी से बात करें? वो सरपंच हैं, चमेली को हाँ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लीला, मेरे ख्याल से तुम्हारा सुझाव अच्छा है। सरपंच से बात करते हैं। वो चमेली को नेता बनने के लिए जरूर राजी कर लेगा। हाँ, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो पहले सरपंच के पास जाके सभा बुलाते हैं। चलो पहले दादाजी से बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा लगता है भेड़ियों के झुंड का नया युग शुरू होने जा रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। साथियों, सभा में आने के लिए शुक्रिया। आज हमें एक बहुत जरूरी निर्णय लेना है। उम्मीद है मेरे निर्णय से आप सहमत होंगे। चमेली कहाँ है? चमेली? मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छे, यहाँ सामने आओ। बिल्कुल आगे आओ। चमेली, शर्माओ नहीं। कहो। अब मैं सबको ये बताना चाहता हूं, आज से मैं झुंड के नेता पद से अपना त्याग पत्र देता हूं, ताकि नए नेता के लिए रास्ता खुल सके। सरपंच अच्छा नेता है। उसे झुंड नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो ठीक है। सरपंच को क्या करना ठीक नहीं है। तुम्हारी जगह कौन लेगा? हमें नेता चाहिए। जानता हूं, आज से झुंड की नई नेता होगी चमेली। हाँ? क्या? चमेली नेता होगी? ये कैसे हो सकता है? क्या माता भेड़िया नेता हो सकती है?
हाँ हाँ बन सकती है, वो बड़ी ताकतवर है और हम सभी से प्यार से बात करती है। वो विक्रम जैसी अच्छी नहीं हो सकती। शांत रहो। एक बात और सुनो, मैं काफी समय से चमेली के बारे में सोच रहा था, लेकिन झुंड की भलाई के लिए आप सबसे राय लेनी बहुत जरूरी थी। इतनी जल्दी नहीं। अचानक मुझे चुनकर आप सबने मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं। हाँ ये सच है, तुम्हें सोचने का ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन मैं ये घोषणा सबके सामने करना चाहता था ताकि सभी अपनी राय दे सकें। मोगली और लीला ने मुझे विक्रम के बारे में सब बताया। उसने जो फैसला किया ठीक किया, उसका फर्ज है वो वहीं रहे। चमेली, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, समझदारी है और नेता बनने के सारे गुण हैं। तुम्हारी और मोती की जोड़ी कितनी अच्छी थी। मोती ने मरते दम तक बहादुरी से झुंड की जिम्मेदारी संभाली। उस वक्त मैं इतना मूर्ख था, तुम्हारी खूबियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे सका। मुझे माफ कर दो सरपंच, मैं नेता नहीं बन सकती। चमेली, सबकी भलाई के लिए तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। तुम जानती हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा बूढ़ा शरीर मुझे और जिम्मेदारी उठाने की इजाजत नहीं देता। तुम झुंड को संभाल सकती हो, मान जाओ चमेली। झुंड की सच्ची सदस्य होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है और मैं निभाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नेता बनने के योग्य हूँ। हाँ, एक शर्त पर मैं यह स्वीकार कर सकती हूँ, अगर सारे झुंड को मुझ पर विश्वास हो। अब मैं आपसे 2 सवालों के जवाब जानना चाहूंगा। पहला ये, आप ये मानते हैं ना कि अब मैं झुंड संभालने के काबिल नहीं रहा? ठीक। दूसरा, क्या चमेली को नेता बनाया जाए? अगर आप सहमत हैं तो हाँ कीजिए। अरे वाह! झुंड ने अपना फैसला सुना दिया है चमेली। मेरे फैसले पर आपने मोहर लगाकर मेरी इज्जत रख ली। शुक्रिया दोस्तों। जिंदाबाद चमेली। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हम जरूर करेंगे। साथियों, शुक्रिया, आपने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन ये मेरे लिए नया तजुर्बा है। आज तक मुझ पर सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इतने बड़े झुंड की जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे आप सबकी सहायता की जरूरत होगी। क्या मुझे तुम्हारी सहायता मिलेगी? हाँ, जरूर मिलेगी। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। सरपंच, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो चाहो पूछ लो। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ रहो, हमारे मार्गदर्शक बनकर। मार्गदर्शक? हाँ, हमें तुम्हारी सूझबूझ और तजुर्बे की जरूरत पड़ेगी। कह दो हमारा साथ दोगे और हर कदम पर हमारा हौसला बढ़ाओगे। तुम्हें लगता है मैं किसी काम आ सकता हूँ? एक बूढ़ा लाचार क्या कर सकता हूँ मैं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, विश्वास करो, सभी तुम्हें चाहते हैं। क्यों साथियों? शुक्रिया दोस्तों। ये झुंड की पुरानी परंपरा रही है कि जो नेता का पद त्यागता है, या तो उसे वनवास दे दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है। मैं आज इसके लिए तैयार होकर आया था, लेकिन आपने रोक लिया। ये कैसा कानून है सरपंच? अच्छाई को अनदेखा कर देना। हमारी सुरक्षा सहयोग पर निर्भर करती है। हमें एक दूसरे के विश्वास पर और सूझबूझ के सहारे जिंदगी बितानी है। मैंने जो कुछ कहा है, अगर तुम सबको मंजूर है तो मैं झुंड के प्रति अपना कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ।
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। आज मैंने झुंड की जिम्मेदारी संभाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मरते दम तक झुंड की सेवा करूंगी, जैसे मेरे पति ने की थी। मैं उसकी शान में कभी कमी नहीं आने दूंगी। मैं उसका नाम रोशन करूंगी।